ईरान में सड़कों पर आगजनी हो रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियां फूंक रहे हैं, मॉल फूंक रहे हैं, मस्जिदें तक जला दी गई हैं। ईरान पर अटैक का ऑर्डर देंगे ट्रंप। ईरान में हालात क्या हैं? हम आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहे हैं, ईरान में सड़कों पर आगजनी हो रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियां फूंक रहे हैं, मॉल फूंक रहे हैं, मस्जिदें तक जला दी गई हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं, क्या इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका है? कनाडा में भी देखिए प्रदर्शन हो रहा है, खमनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप ईरान पर अटैक करने का प्लान बना चुके? यह जो मुलाकात हुई, ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात पिछले दिनों फ्लोरिडा में हुई। बताया गया खबरें कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमले का प्लान बताया है। कौन सा वो प्लान है और क्या ट्रंप उस प्लान को लागू करने वाले हैं? तैयारी हो चुकी है, प्लान बन चुका है, बस इंतजार है ट्रंप के सिग्नल का। जैसे ही अमेरिकी फौज को राष्ट्रपति का इशारा मिलेगा, ईरान पर बारूद बरसना शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने ठान लिया है, आज नहीं तो कल खमनेई को सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए तो अमेरिका और इजराइल डबल प्लान पर काम कर रहे हैं। पिछले साल भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे। इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमलों से ईरान को दहलाया था। क्या नए साल में ईरान पर फिर बड़ा धमाका होने वाला है? अब आइए मैं आपको बताता हूं, ट्रंप के पास दो प्लान है। पहला क्या है और दूसरा क्या है। ये दोनों प्लान जो है, उस प्लान में क्या नेतन्याहू भी ट्रंप के साथ है? अमेरिका ईरान पर धावा बोलने के दो प्लान पर काम कर रहा है। पहला, अमेरिका का प्लान जो वहां की फोर्स ने बनाया है, यानी अमेरिकन फोर्स ने। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी अधिकारियों ने संभावित हमलों का प्लान ट्रंप को बताया है कि कैसे कैसे हम हमला कर सकते हैं ईरान पर। क्या प्लान? अमेरिकी अधिकारियों ने संभावित हमले का जो प्लान ट्रंप को बताया, दावा ईरान पर हमलों के लिए ट्रंप को कई विकल्प दिए गए हैं। बाकायदा डिटेल में राष्ट्रपति ट्रंप को इस बारे में ब्रीफ किया गया है, जिसके बाद ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के प्लान को फिलहाल ट्रंप ने हरी झंडी नहीं दिखाई, वो भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। यानी ट्रंप ने अभी ईरान पर हमले का अंतिम फैसला नहीं दिया है। ईरान पर अटैक का दूसरा प्लान इजराइल ने अमेरिका को दिया है। जब दिसंबर के आखिर में नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात की थी, दावा तभी फ्लोरिडा में नेतन्याहू ने ट्रंप को अपना प्लान बताया और इसमें बताया था कि ईरान पर कैसे बड़ा हमला कर सकते हैं। दोनों की मुलाकात के बाद ही ईरान में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ईरान पर हमले की आशंका को लेकर इजराइल हाई अलर्ट पर है इस वक्त। शनिवार को ही नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री ने फोन पर बात भी की है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं? वजह एक है कि खमनेई अड़े रहे आखिर तक कि उन्हें परमाणु बनाना है। एक्सपर्ट बहुत से भी कहते हैं क्या इसीलिए ईरान में यह माहौल खराब हो रहा है? सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। ईरान बड़ी मुसीबत में है। मुझे लगता है कि लोग कुछ शहरों पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि अगर वह पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो हम दखल देंगे। जरूरत पड़ी तो हम ईरान को बहुत जोर से मारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति दो वजह से बयान देते हैं, एक दबाव बनाने के लिए और दूसरा क्या वाकई वो ऐसा करते हैं तब भी वो ऐसे बयान दे देते हैं, करने से पहले वो सोचते नहीं। लेकिन इसकी तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है। ईरान ने अपनी जो मिसाइल यूनिट है उसे एक्टिव कर दिया है।
अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डा जो है ईरान का, उसे एक्टिव कर दिया गया। इसे मिसाइल सिटी भी कहते हैं। माना जाता है कि ईरान की ताकत उसकी मिसाइल और उसके ड्रोन है। इसलिए अभी जो माहौल बना हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसने अपनी सेना को, अपनी सैन्य ताकत को एक्टिवेट कर दिया है। दूसरी तरफ आपको याद होगा ईरान इजराइल पर अटैक कर चुका है। उसे अगर ट्रंप से बदला लेना होगा तो एक बार फिर, जैसे पहले उसने इजराइल पर अटैक किया, फिर इजराइल पर अटैक कर सकता है। उस वक्त की तस्वीरें जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए थे। तो अमेरिका का बदला खमनेई नेतन्याहू से लेंगे और उन्होंने अपनी सबसे सुप्रीम जो फोर्स है IRGC, कासिम सुलेमानी जिसका नेतृत्व करते थे कभी, उसे भी एक्टिवेट कर दिया गया है। अब देखिए अमेरिका की अपनी तैयारी है तो ईरान की अपनी तैयारी। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुली धमकी दे दी है। अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई पर हम पलटवार करेंगे, ईरान कह रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर कलीबाह ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को लेकर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी सेना और इजराइल दोनों ईरान के निशाने पर होंगे। ईरान का इशारा अमेरिकी एयरबेस और इजराइल पर हमले का है। साथ ही कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी एक्टिव कर ली है। यह है वो मिसाइल सिटी। रहस्यमयी मिसाइल सिटी को ईरान की जान माना जाता है क्योंकि यह अंडरग्राउंड ठिकाने पहाड़ों के नीचे मौजूद हैं, जहां से दुश्मन पर मिसाइल हमला आसान और सुरक्षित माना जाता है। ईरान के जखीरे में 3000 से ज्यादा एडवांस मिसाइलें, जिसमें खुर्रम शहर, फतेह 2, सज्जील 2 और शहाब 3 और जुल्फिकार जैसी मिसाइल शामिल है। और इन घातक मिसाइलों की रेंज 700 से 2500 किलोमीटर तक है। मिसाइलों के साथ खूंखार फोर्स जिसे IRGC कहते हैं, यह ईरान की बहुत बड़ी ताकत है। IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है खमनेई को। इंटरनेशनल थिंक टैंक के मुताबिक IRGC में 2.5 लाख सैनिक हैं। यह ईरान की रेगुलर आर्मी से अलग लेकिन बहुत ताकतवर होते हैं। IRGC की खुद की थल सेना, वायुसेना, नौसेना और खुफिया यूनिट भी है। इसका काम इस्लामिक क्रांति की रक्षा और देश की संप्रभुता बचाना है। इसके अलावा तख्तापलट की कोशिशों को नाकाम करने का जिम्मा भी इसी IRGC पर है। IRGC की बासिज फोर्स आंदोलनों को कुचलने के लिए बहुत कुख्यात है। जरूरत पड़ने पर यह लाख लड़ाके जुटाकर सड़क पर भी उतर सकती है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरान के स्पीकर क्या कह रहे हैं और दूसरी फोर्सेस क्या कह रहे हैं। अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसे हमले की स्थिति में अमेरिकी सैन्य अड्डों, जहाजों और कब्जे वाले क्षेत्र यानी इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। अगर तुमने मिलिट्री अटैक किया तो हम करारा जवाब देने से खुद को नहीं रोकेंगे। संभावित हमलों की स्थिति में हम भी एक्शन लेंगे। मैं आपको और आपके क्षेत्रीय साझेदारों को चेतावनी देता हूं कि हमें हल्के में मत लेना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। यदि ईरान को निशाना बनाया गया तो अमेरिका और इजराइल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम गाजा के प्रति यमन के लगातार समर्थन को भी दोहराते हैं। अब देखिए जरा ईरान में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब खमनेई के खिलाफ खड़े हुए हैं, खमनेई के समर्थन में भी वहां प्रदर्शन हो रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अयातुल्लाह खमनेई के हक में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सभी धर्मनिष्ठ लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि हमें मस्जिदों और धार्मिक केंद्रों में इकट्ठा होना चाहिए। अगर आप आए तो सभी परिवारों को अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर आना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ टेंशन और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रूस, चीन और ईरान एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं।
复宝岛台湾。 तो जो टेंशन बढ़ रही है, ये टेंशन क्या जंग का रूप ले सकती है? ईरान के पास भी अच्छी खासी ताकतवर सेना है और न सिर्फ सेना बल्कि अत्याधुनिक हथियार भी है। ये ईरान की सेना की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के पास जो सेना है वो दुनिया में नंबर 1 है और अमेरिका के पास जो अत्याधुनिक हथियार है वैसे हथियार दुनिया में किसी देश के पास नहीं। लेकिन ईरान देखिए क्या करेगा। ईरान को अगर अमेरिका को मारना है तो उसके पास दो रास्ते हैं। एक कि वो नेतन्याहू यानी इजराइल पर अटैक करे और दूसरा अमेरिका के जो एयरबेस बनाए हैं उसने दुनिया के दूसरे देशों में उन एयरबेस पर अटैक करे जहां अमेरिका की सेना मौजूद है। अब देखिए वो एयरबेसेस हैं कहां पर, ये आप देख रहे हैं जो ईरान के नजदीक है, ये ईरान है और ईरान के आसपास देखिए कतर में अमेरिका का बेस है, सऊदी अरब में अमेरिका का एयरबेस है, यहां फोर्स होती है, यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका का बेस है, बहरीन में बेस है, कुवैत में अमेरिकी सेना उस बेस में मौजूद होती है, इराक में और सीरिया में। यानी अगर ईरान को ट्रंप और उनकी सेना और अमेरिकी सेना पर अटैक करना है तो वो इन देशों में अटैक कर सकती है। आपको याद होगा कतर पर अटैक किया था अमेरिकन एयरबेस पर और तब किया था जब ट्रंप उस जगह से कुछ वक्त पहले निकले थे, कुछ दिन पहले उसी जगह कतर में अटैक किया था ईरान पर। अब देखिए कि दोनों देशों की ताकत, बेशक अमेरिका की ताकत ज्यादा है लेकिन देखिए ईरान भी ताकत में कम नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊं अमेरिका और ईरान की ताकत क्या है। अमेरिका की सैन्य क्षमता जो है यानी दुनिया में सैन्य क्षमता के रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 है और ईरान 16 नंबर पर आता है, 16th पोजीशन है ईरान की। सक्रिय सैनिक देखिए अमेरिका के पास 13,28,000 सक्रिय सैनिक हैं, ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास जो रिजर्व सैनिक हैं वो लगभग 8 लाख हैं और ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में देखिए अमेरिका के पास 13,000 एयरक्राफ्ट है, यानी अमेरिका और ईरान की जो ताकत है वो जमीन आसमान जैसी। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट है इस तरह के। इसके अलावा अमेरिका के पास लड़ाकू विमान 1790 है और ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान है यानी फाइटर जेट्स हैं। हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास 5,737 हेलीकॉप्टर हैं, ईरान के पास इसकी संख्या 128 है जो बहुत कम है अमेरिका के मुकाबले। जमीन से लड़ाई करनी हो तो टैंक के मामले में अमेरिका कहीं आगे है, 4,657 टैंक्स अमेरिका के पास हैं, ईरान के पास 1,996 इस तरह के युद्धक टैंक हैं। बख्तरबंद वाहन जो जब जमीनी लड़ाई होती है उसमें इस्तेमाल होती है, 3,91,000 बख्तरबंद वाहन है और ईरान के पास 65,765 इस तरह के बख्तरबंद वाहन है। रॉकेट लॉन्चर, ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो अमेरिका के पास 641 हैं, ईरान के पास 1517 है इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स। नौसैनिक बेड़ा जिसमें छोटे बड़े सभी युद्धपोत आते हैं, अमेरिका के पास 440 हैं और ईरान के पास 107 नौसैनिक बेड़े हैं इस तरह के। पनडुब्बी अमेरिका के पास 64 पनडुब्बियां हैं और ईरान के पास 25 पनडुब्बियां हैं। ये दोनों मुल्कों की ताकत है। लेकिन परमाणु हथियार, वो परमाणु हथियार जिसके बाद दुनिया के सभी देश चुप हो जाते, अमेरिका के पास 5,400 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और ईरान के पास 0। जिस परमाणु बम को बनाने की बात और जिद करता रहा है ईरान, उसके पास एक भी परमाणु बम नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब जुड़ रहे हैं। सहगल साहब, सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका की जो ताकत है वो ताकत दोनों में कहीं अमेरिका की ताकत कहीं ज्यादा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जरा बताइए कि आखिर दोनों की जंग की परिस्थिति अगर बनती है, क्या वाकई जंग होगी? क्या अमेरिका अटैक करेगा या सिर्फ गीदड़ भभकी? ट्रंप क्या करेगा सिवाय ट्रंप के कोई नहीं जानता। वो मैवरिक है, आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं, लेकिन हमला करे या ना करे, जहाँ तक खमेनी का ताल्लुक है, मेरे तभी के क्लोज चैप्टर है, अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में खमेनी का
खात्मा अवश्य होगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आपने सुना क्या कह रहे थे सहगल साहब, लेकिन अब सवाल इस बीच ये है कि आखिर अब आगे की तैयारी क्या है, ईरान में क्या होने वाला है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ईरान में क्या रजा पहलवी आने वाले हैं, जिनके नाम पर ये सारा बवाल और विरोध हो रहा है कि वो आएंगे। अब मैं आपको बताऊं, क्या रजा पहलवी वाकई ईरान आएंगे, और ईरान आएंगे तो क्या खमनेई को हटाकर तख्त पर बैठेंगे? हैं कौन ये? खमनेई के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो गया। ईरान के क्राउन प्रिंस ने लोगों से आक्रामक होने की अपील की है। ये है वो क्राउन प्रिंस जो ईरान में रहते नहीं है। खमनेई ने प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से ईरान की सड़कों पर लोगों की भीड़ और बढ़ गई है। पहलवी ने दावा किया कि खमनेई की सत्ता जल्द जाने वाली है, क्योंकि ईरानी सैनिकों ने भी खमनेई से बगावत कर दी है। हालांकि ईरानी सेना प्रमुख ने कहा है कि आयतुल्लाह खमनेई के नेतृत्व में सेना बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेगी, जबकि रजा पहलवी ने ऐलान किया है कि वो जल्द ईरान लौटने वाले हैं और ईरान से कट्टरपंथ को हटाकर लोकतंत्र स्थापित करेंगे। बता दें कि रजा पर प्रदर्शन की फंडिंग का आरोप लगता है। क्राउन प्रिंस रजा पहलवी इस वक्त अमेरिका में रहते हैं और वो लगभग 160 से 170 करोड़ की संपत्ति के मालिक भी हैं। दावा किया जाता है कि वो एक साथ कई बिजनेस भी चलाते हैं, साथ ही किताबों और सोशल मीडिया के जरिए भी पैसा कमाते हैं। इस्लामिक क्रांति से पहले परिवार के पास अरबों की दौलत थी इनके, लेकिन ईरानी सरकार ने उनकी ज्यादातर संपत्ति हड़प ली। रजा पहलवी की शुरुआती पढ़ाई ईरान में ही हुई है। उसके बाद उन्होंने अमेरिका और मिस्र से यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है। वो फारसी, फ्रेंच, अंग्रेजी समेत कई भाषाएं जानते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रजा पहलवी क्या कह रहे हैं। मुझे रिपोर्ट मिली है कि इस्लामिक गणराज्य को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिल पा रहे। कई सुरक्षा कर्मियों ने अपने कार्यस्थल छोड़ दिए हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को मानने से इनकार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार रहने की घोषणा की है। मैं भी अपने देश लौटने की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की जीत के समय में मैं आप सबके साथ हूँ, ईरान की महान जनता के बीच खड़ा रह सकूं। मुझे पूरा भरोसा है कि वह दिन अब बहुत करीब है। न सिर्फ रजा पहलवी के आने की बात हो रही है, बल्कि ईरान का झंडा बदलने की बात हो रही है। झंडा कैसा होगा देख रहे हैं, मौजूदा झंडा है वो, और ये है नया झंडा। मौजूदा झंडे में जो बीच में आप देख रहे हैं अल्लाह लिखा है, और दूसरी तरफ देखिए ये जो झंडा है इसमें एक शेर बना हुआ है, उसके हाथ में तलवार है। अब अलग अलग जगहों पर झंडे उतारे जा रहे हैं ईरान के। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ईरानी दूतावास में एक शख्स चढ़ गया ऊपर, और चढ़ने के बाद उसने ईरान का झंडा हटा दिया है पुराना वाला। भाई आपको बताऊं दोनों झंडों में दरअसल फर्क क्या है। झंडा जो खमनेई के राज का है, और अगर रजा पहलवी आते हैं तो झंडा की शक्ल सूरत ऐसी होगी। सोशल मीडिया पर अब ईरान के झंडे को लेकर विवाद हो रहा है। दावा है कि ईरान का मौजूदा झंडा कट्टरपंथ की निशानी है, क्योंकि मौजूदा झंडे में 22 बार अल्लाह अकबर लिखा है। माना जाता है कि जब ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई तो ईरानी कैलेंडर के हिसाब से 22वें दिन तख्ता पलट हुआ, और इसी वजह से झंडे में 22 बार अल्लाह अकबर लिखा गया है। इसके बाद से इसे इस्लामिक शासन का चिन्ह माना जाता है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब कट्टरपंथ को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इसलिए जगह जगह शेर और सूर्य वाला नया झंडा लगाया जा रहा है। ब्रिटेन में प्रदर्शनकारियों ने ईरानी दूतावास का यह झंडा हटा दिया
और ईरानी प्रदर्शनकारियों ने ईरान से तानाशाही खत्म करने की वकालत की। दरअसल ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले यही झंडा हुआ करता था, ये जो झंडा जिसमें शेर और सूर्य के चिन्ह थे, लोग इसे अब वापस चाहते हैं। इस झंडे को स्वतंत्र ईरान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दावा है इस झंडे की कहानी 3000 साल से भी पुरानी है। इसमें शेर शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। वहीं सूरज पुरानी ईरानी धर्मों की दिव्यता का प्रतीक भी इसमें शामिल है। शेर के हाथ में जो तलवार है वो न्याय का प्रतीक मानी जाती है, साथ ही न्याय को दर्शाती है। पुराने झंडे में हरे रंग का भी एक खास और अलग महत्व है। इसके मुताबिक हरा रंग इस्लाम और विकास का प्रतीक है और सफेद झंडे में सफेद रंग आपसी एकता और शांति का संदेश देता है। लाल रंग को साहस और देश के लिए बहाए खून का प्रतीक माना गया है। यह है इसकी खासियत।